सत सत श्री श्री अकाल अकाल अंकल जी। सत श्री अकाल जी। आज हम ना हज़रत बाबू साहब को ले लेते हैं जी। क्योंकि उसमें बहुत से मिसप्रिंट हैं आगे, जो अली की अच्छा। बात आती है, उसको मैं थोड़ा देखने के बाद फिर लूँगा। मिसप्रिंट बहुत है उसमें। हाँ जी। हाँ जी, आज बाबू साहब को ले लेते हैं। बाबू साहब को कहाँ से लेना? उसे ही ले लें। शुरू से ही ना। शुरू से ही ले लो। जी। शुरू से ही ले लो और ठीक है जी। करते जाएँगे ना, हाँ जी। क्योंकि इसका सिस्टम अलग तरह का है। हज़रत सुल्तान बाहू। हैं? अलिफ अल्लाह चंबे दी बूटी मुर्शिद मन विच लाई हूँ नफीस बाट दा पानी मिले उस हर रगे हर जाई हूँ। हाँ जी, पढ़ दो सारा। अंदर बूटी मुश्क मचाया जहाँ कुल्ला पे आई हूँ जीवे मुर्शिद कामिल बाबू जय बूटी लाई हूँ। हाँ जी। हज़रत बाबू साहब का बयान अपने तरीके का है और इसमें बहुत सारे लफ्ज़ जो है ना फ़ारसी के और उर्दू के आते हैं। तो जब मुर्शिद चंबे की बूटी का मतलब है जब गुरु मिलता है ना, तो वो शिष्य को अपना समझाता है, बुझाता है पूरी हर तरह से। क्योंकि चाहे वह हम हिंदू हों, चाहे सिख हों, चाहे मुसलमान हों, चाहे राधा स्वामी हों, चाहे कुछ भी हों, हम किसी न किसी बाहर की रूटीन में फँस गए हैं। असलियत को नहीं समझते। पहले गुरु को टाइम लगता है समझाने के लिए। समझाने के बाद फिर वो अपनी दया दृष्टि करता है। तो हमें एक जो पौड़ी है जपजी साहब की, जिसमें है राति, रुति, थिति, वार, पौन, पानी, अग्नि, पाताल, तिसरी धरती, ताप रखी धर्मसाल। ये हमारा असली चौंका है। ये हमारा बेस है। ये जो पूरी दुनिया है जिसको हम ग्लोब कह सकते हैं, इसको धर्मशाला बोला है गुरु नानक साहब ने। तो इसके पौड़ी को जरा दोबारा पढ़ना पड़ेगा। राति, रुति, रात है, यहाँ रुते होती हैं, थित कहते हैं 150 को, वार आते हैं, राति, रुति, थिति, वार, पौन, पानी, अग्नि, पाताल, तीसरी धरती था रखी धर्मशाला। ये ऊपर और नीचे पूरा ये धरती है ना, ये धर्मशाला है। तीसरी जीव जुगत के रंग, इसमें अलग अलग किस्म के जीव हैं और जुगत कहते हैं माया को। तो इसमें माया के रंग है। माया बहुत दूर तक जाती है। माया त्रिलोकी तक जाती है, त्रिकुटी तक जाती है। माया का बहुत पहुंच है। माया के चक्कर में सारे देवी देवते, माया के चक्कर में सारे अवतार हैं, बचे नहीं उससे। और हम भी सब माया के चक्कर में हैं। और माया के चक्कर जो है वो अपने गुणों से प्रभावित है। उसमें माया के 3 गुण हैं, राजसिक, तामसिक और सात्विक। ये 3 गुण माया के हैं और तीनों गुण बड़ी दूर तक जाते हैं। तो कहते हैं पृथ्वी जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत। यहाँ पर हमारे अलग अलग नाम हैं। किसी का कोई नाम है, किसी का कोई आदमी है, कोई औरत है, कोई घोड़ा है, कोई गधा है, कोई कुछ है। जो हमारे पैदा होने के बाद जो घरों में नाम मिले वो छोड़ दो। 84 लाख जिया जो उनके नाम अलग अलग है, इनके नाम अनेक नाम, कर्मी कर्मी हुए विचार। और जो जो हमारे एक्शन है ना, वो उसी पर सारी चीज कंसिडर होती है। सच्चा आप, सच्चा दरबार,
ये दुनिया जो है, हम सोचते हैं, इसके बारे में बहुत कुछ कहा गया है। इसको कूड़ भी कहा है, कूड़ मियाँ, कूड़ बीबी, खप होए खार, कूड़ राजा, कूड़ प्रजा, सब कूड़ भी बोला है। लेकिन इसको क्या है, ये जब सच्चे की है कोठरी, सच्चे का विश्वास। फ़र्क यहाँ ये आ जाता है, जिस वक़्त इस दुनिया में नाम का प्रभाव थोड़ा बहुत भी हो, तो उससे ये सच बन जाता है। जब सच जुड़ जाता है, जो सच बन जाता है। तो कहता है, तुधबाज कूड़ों कूड़, नाम के बगैर ये कूड़ है, नाम अगर इसके साथ है तो ये सच है। इसलिए सच्चा आप, सच्चा दरबार, यहाँ पर परमात्मा खुद बैठा हुआ है। आप सच्चा है और वो हर इंसान के अंदर और ज़रे-ज़रे में है। हमें नज़र नहीं आता आँखों में, और वो बिल्कुल ज़रे-ज़रे में है, बाहर भी है, अंदर भी है। ज़मीन पर भी है, आसमान पर भी है, ज़रे-ज़रे में है। सच्चा आप, सच्चा दरबार, तिथे सोहम पंच परवान, नदरी करम पवे निशान। लेकिन यहाँ पर मैं पाठ ज़रा आप बोल देना, आपको याद है तो मैं उसको बोलता जाऊँगा। जिससे जी जुगत के रंग, तिनके नाम अनेक अनंत, कर्मी कर्मी है विचार, सच्चा आपसे दरबार, तिथे सोहन पंच परवान। इस दुनिया में शोभायमान है संत। अगर हम अपनी दुनिया को लेते हैं, मैं इसको आज आज और कल बाबा श्याम सिंह का जन्मदिन भी है, आप सबको मुबारक हो। तो आज भी हम उसी को मना रहे हैं वैसे। अगर हम देखें, मैं अपने बचपन को देखूं तो इस दुनिया को देखते हैं जब हम, तो इस दुनिया में जो सबसे सुंदर, खूबसूरत, बड़ा लुभायमान, प्रभावशाली संत हुए हैं, वो बाबा श्याम सिंह हुए। उनका एक अजीब किस्म का रोब रुबाब था, और उनका रहना, सहना, कहना, बहना, चलना बहुत अलग था। तो जपजी साहब की पौड़ी में भी आया, ये संतों के बारे में बात करा है, लेकिन उन्होंने बताया तिथे सोहन पंच प्रवान, पंच कहते हैं संतों को। वो संत जो प्रवान है परमात्मा के दरबार में, वो इस दुनिया में जब आते हैं तो वो शोभायमान है। ये दुनिया धर्मशाला है, इसमें जन्म लेना बड़ी पवित्र चीज है, और इसमें मानुष का जन्म मिल जाए तो बहुत गनीमत है। और फिर कहते हैं इस दुनिया में सारी चीजें, राते हैं, रुते हैं, चित्ते हैं, बाहर हैं, सारा कुछ हो रहा है। फिर आखिर में कहा तिसरे सोन पंच परवान, पंच कहते हैं संतों को। वो संत जो परवान है परमात्मा के दरबार में, जिनको परमात्मा ने आप भेजा हुआ है, जैसे गुरु नानक, कबीर, बाबा सावन सिंह, मैं लेकर ले रहा हूँ आज, तो वो इस दुनिया में सोहन शोभायमान है। नदरी करम पवे निशान, नदर कहते हैं बख्शिश, मेर की बख्शिश को, बख्शिश की नजर को, जिसमें रहमत भी है, बख्शिश भी है, जिसको अंग्रेजी में हम ब्लेसिंग कह सकते हैं। उनकी जो नजर होती है, बड़ी बड़ी दया करने वाली होती है। और ऐसा संत की नजर ऐसी होती है, अगर वो किसी को जरा प्यार से देख भी लेना, तो वो आदमी नरकों में नहीं जाएगा, उसको यम लेने नहीं आए। इतना इतना उनका रोब होता है, इतना उनका प्रभाव होता है। तिथे सोन पंच परवान, नदरी करम पर निशान। जब किसी को प्यार सी नजर से देखते हैं तो उसको स्टैंप लग जाती है, और फिर अगर और आगे बढ़ जाए तो उसको प्यार की नजर से देख के अपने पास बुला के उसको नाम दे देते हैं। और आगे और नाम देते हैं, तो नाम देने का मतलब ये नहीं होता कुछ अक्षर बताने। नाम देने का मतलब होता है कि अंदर ज्योति श्रुति से जोड़ना है, अंदर वो उससे जोड़ देते हैं। नदरी करम पवे निशान, कच पकाई उठ के पाए। जो हम कच्चे इस दुनिया में हैं, उनको नाम दे के वो पक्का करते हैं, कंप्लीट करते हैं, पवित्र करते हैं, कैपेबल करते हैं। जैसे एक माँ अपने बच्चे को सवारती है, अगर हमने किसी के घर जाना हो, तो माँ सुबह एक दिन पहले बोलती है, देखो जी कल हमने जाना है, बच्चों को बताती है, आप वहां जाके ये नहीं करना, ये नहीं करना, अपने कपड़े खराब नहीं करने,
अपना रुमाल रखना है, ये करना है, वो करना, समझाती रहती है और बड़ा नौला धुला के स्वार सूर के बच्चों को तैयार करके ले जाती है। तो जब तैयार करती है तो ऐसा गुरु भी तैयार करता है, उसको कहते हैं कच्च पकाई। जो कच्चे हैं उनको पक्का करता है परमात्मा, उथे पाए, फिर उसको अंदर की दृष्टा देता है। नानक गया जापे जाए, वो जब जाता है तो उसको समझ आती है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। वो अंधाधुंध नहीं जा रहा। नानक गया जापे जाए, ये आ गया। इसका था धर्म खंड का एहो धर्म। इस दुनिया में हमारा धर्म क्या है कि किसी पूरे गुरु को से मिलके उससे नाम की दौलत लेके अपनी आत्मा को अंदर शब्द के साथ जोड़ना, ये इस दुनिया में धर्म है। और फिर ये जो तीसरा तिल जिसको कबीर साहब ने चौका बोला है, यहां से बैठ के हमने आगे को चलना है। ये हमारी बैठक है। पहले पहले बैठक नहीं कहते थे, चौका कहते थे। और चौका कई दफा हम उसको भी कहते हैं जिसको जहां पर खाना खाते हैं, वो भी बैठने की जगह होती है। रसोई वो होती है जहाँ खाना बनाया जाता है। चौका वो होता है जहाँ खाना बना के बैठ के खाते हैं। इसलिए ये दुनिया ये है, ये हमारा पहला स्टेज है। यहाँ पर गुरु क्या करता है, एक शिष्य को लेके उसको समझा बुझा के उसके अंदर अपना नाम का जो नाम का बीज है, नाम का बीज उसको सिमरन दे के दया मेर करके उसके अंदर शब्द प्रकट कर देता है और आप शब्द रूप में उसके अंदर हो जाता है। तो उसको कहते हैं अल्फ अल्लाह चंबे दी बूटी मुर्शिद मन में चलाई। जब मुर्शिद कहते हैं गुरु को, तो जब ये जो जगह तीसरा तिल है, यही मन की जगह है। वो हमारे अंदर में वो नाम की दौलत का बीज बो देता है। कहते हैं फिर नफी असबादा पानी दितोस मिलियोस। नफी असबात कहते हैं, असबात कहते हैं मटीरियल को। ये उर्दू का लफ्ज है, मटीरियल। ये दुनिया में मटीरियल अपने आप में नहीं रह सकता, उसके साथ आत्मा भी है, परमात्मा भी है, सारा कुछ है। जैसे हमारी बॉडी है, जो बॉडी तो पांच तत्व जो है ये तो सारे मटेरियल हैं। इसी तरह जितने पांच तत्व हैं, जितने पांच तत्व हैं ये सारे मटेरियल हैं। लेकिन हमारे अंदर जो आत्मा है वो परमात्मा की अंश है। तो मटेरियल को असबात कहा है उर्दू में। तो नफी का मतलब माइनस। वो पानी जिसमें से मटेरियल माइनस कर दें और बाकी फिर क्या रह जाएगा, आत्मा। अगर तीन गुण उसमें से निकाल दें तो वो आ गया, वो चौथा गुण आ जाएगा, वो तो फिर परमात्मा की मौज आ जाती है। इसलिए नफी इस बात का मतलब है जो मटेरियलिस्टिक पानी है ना, वो नहीं देता। वो फिर रूहानियत के पान से उसको सींचता रहता है, रोज सींचता रहता है। जिस शिष्य को गुरु नाम देता है, पूरे गुरु की बात करता हूँ, ड्रामेबाजों की नहीं। जिस शिष्य को पूरा गुरु नाम देता है उसको कंटिन्यूस रोज भी नहीं कह सकते, कंटिन्यूस पल पल उसको सींचता रहता है, उसका ख्याल करता रहता है। जैसे माली कोई बूटी लगा देता है ना, तो माली को घर जाके सो भी जाए तो उसका बूटे का ख्याल होता है। वो देखता है इसको धूप ना ज्यादा लगे, इस पे पानी ज्यादा ना लग जाए, इसको ये ना हो जाए, इस पे कोई कीड़ा ना लग जाए, इसको प्रोटेक्शन देनी है। तो गुरु भी वो वो नाम की बूटी लगाने के बाद लगातार उसके अंदर उसकी रजू होती है। गुरु देखने में शरीर होता है, उसका खानदान बाल बच्चे भी होते हैं, लेकिन उसकी इन्वॉल्वमेंट बाल बच्चों के साथ नहीं होती। वो जो ड्रामाबाजी बाल बच्चों के साथ है ना, अगर उनके साथ ही है तो वो गुरु नहीं होता। उसकी लगातार जो ख्याल है उनके होता है। जिन बाबा सावंत सिंह की बात कर रहे हैं, बहुत सारी संगत को पता भी नहीं था कि उनके उनके जो बाबा सावंत सिंह की माता जी थी, वाइफ थी उनकी, उनको कईयों ने देखा भी नहीं था, पता ही नहीं था। वो सिर्फ एक सावंत सिंह को ही देखते थे। तो ये बातें समझने की है। जो गुरु है उसका, जिसको नाम देता है उसी में उसका ख्याल रहता है। मालिक जो बूटा लगाता है उसमें ख्याल रहता है। अल्फ अल्लाह चंबे दी बूटी मुर्शिद मन में विच लाई हो, नफी इस बात
मतलब वो पानी जिसमें मटेरियल माइनस है, रूहानी दी रूहानियत है, वो पानी मिलोस हर रगे हर जाई, रग रग में हर जाई मैंने उसको हर जगह पर जहां जाता है, वो कहीं भी जाए, उसके उसको वो पानी मिलता रहता है अंदर। जब हम उठ के भजन बैठते हैं, ये तो हमारी हमारी चेतनता के लिए है। अदरवाइज वो गुरु हमारे अंदर अपना काम लगातार कर रहा है, लगातार कर रहा है। बड़े लोग हम हैरान, जब समझ आ जाए ना जिस वक्त सत्संगी का अंदर सदगुरु दया करें, तो उसको पता लगेगा कि गुरु उसकी कहाँ पाल करता है। रोगन ते और सोगन ते जल जोगन ते वो पांत बचावे, उसको उसे रक्षा करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है। शिष्य को पता भी नहीं होता, जैसे बच्चे को पता भी नहीं होता, बच्चा सोया होता है, माँ उसके कपड़े भी बदल देती है। अगर बच्चे ने सोए सोए ने गंद कर दिया तो उसको सोए सोए को साफ कर देती है, उसका नाक मुंह साफ करती है, सारा कुछ करती है, कपड़े बदलती है, सोए सोए को दूध भी पिला देती है। इसी तरह गुरु भी हम जो उसकी तरफ से सोए हुए हैं, उसकी तरफ ख्याल नहीं करते, वो हमारा ख्याल लगातार करता रहता है। और कई दफा बाद में पता लगता है, हो ये तो किसी खास बात के खास ने काम कर दिया है, और गुरु करता है और शिष्य को पता भी नहीं देता, क्योंकि वो शिष्य पर एहसान नहीं करता। फिर वो बार-बार कभी वो जब मिलता है तो फिर उसको कहता है, भाई भजन सिमरन भी करा करो, मतलब कभी-कभी देख लिया करो, मैं तो आता हूँ तुम्हारे घर में, तुम कभी मेरे को हेलो तो कह दिया करो। समझे? जैसे वो हमारा अखबार वाला आ गया, सो अखबार देके हम सोए तो अखबार फिर भी आ जाती है। पर अगर हमने अखबार बदलनी हो तो हम जाग के बैठते हैं, भाई आएगा तो आज उसको बोलेंगे दूसरा पेपर भी दे देना। तो इस तरह से वो गुरु तो रोज आता नहीं, जाता ही नहीं गुरु, साथ रहता है। इसलिए कहते हैं अल्फ अल्लाह चंबे दी बूटी मुर्शिद मन विच लाई हो, नफी इस बात दा पानी दितोस हर गे हर जाई हो। फिर जिसको को पानी दे रहा है तो बूटी को दिखता रहता है कितनी पलती है। उसको जो हमारी करतूतें हैं ना बाहर की, उनको नहीं देखता वो। यहाँ मेरी बात से ये नहीं समझना कहीं कि हम जो मर्जी कर लें, नहीं देखता। डंडा भी मारता है, उसको आता है डंडा मारना, साम दाम दंड पे सब जानता है। अगर गलत रास्ते जाओ तो टांग भी तोड़ देता है कभी कभी, जख्म भी लग जाता है। चलते चलते गाड़ी का एक्सीडेंट करके गाड़ी पंचर हो जाएगी, आप जा भी नहीं पाओगे उधर, अगर गुरु नहीं चाहता। ये सारी बातें उसके हाथ में है, क्योंकि जिस वक्त वो नाम दे देता है ना, तो उसकी पर्सनल फाइल जो है ना, जो उसकी फाइल है ना जिंदगी की, वो काल के दफ्तर से गुरु के पास आ जाती है। काल के साथ उसका कोई तल्लक नहीं रहता। ये बड़ी खास बात है। इसलिए नफी अस्पादा पानी मल्ले सारा गया जाए, अंदर बूटी मुश्क बचाया जहां फुल्ला पर आई। जिस वक्त वो बूटी अंदर आती है, फिर उसको फल भी लगने हैं, फल के पहले फूल लगते हैं, तो फिर उसमें खुशबू शुरू हो जाती है। वो जो खुशबू है, वो सदगुरु की मर्जी हो। अगर वो उस खुशबू का फायदा उठाना चाहे, तो वो भजन बैठे तो उसको फायदा मिलेगा। क्योंकि नाम एक दफा दे दिया तो वो मानुष जन्म से नीचे नहीं जाएगा, पूरे गुरु ने। और वो बूटी फूलती रहेगी, फलती रहेगी, और उसकी मौज है कि वो कब ये करा दे। बेस्ट इसलिए ये है कि अगर वो पानी देने आता है माली, तो कम से कम माली को सलाम तो कर लो। माली की सलाम ही सुन लो। माली आके बोलेगा साहब जय हिंद सलाम, तो उसको जय हिंद का जवाब तो दे दो, उठ के भजन तो बैठ जाओ, ये जरूरी है। अच्छा, अंदर बूटी मुश्क मचाया जहां फुलना ते आयु, जीवे मुर्शद कामल बाहू, ए बाहू ऐसा मुर्शद हमेशा मेरे साथ रहे। जीवे का मतलब उसको मुर्शद ने कहा मरना। लोग कह देते हैं पिछली सेंचुरी अगली सेंचुरी में, ऐसा नहीं होता। ब्रह्म ज्ञानी सद जीवे नहीं मरता, वो हमेशा रहता है। वो किसी सेंचुरी को बिलोंग नहीं करता, वो हमेशा है, वो शब्द रूप है, वो शरीर नहीं है। इसलिए जीवे, ये तो हमारी अपनी सोच है ना, जैसे हम कहते हैं, जैसे कोई आए, कोई
मत्था टेके कुछ करे उसको हम कहते जीते रहो, कोई कह दे अच्छा जी नमस्ते, हम कहते जीते रहो। हमारे जीते रहने कहने से वो थोड़ा जीता रहेगा, शरीर तो छोड़ना है। महाराज जी कहते हैं संत कृपाल जी, मैं आपको कहूँ जीते रहो तो मरोगे तो जरूर। संत कृपाल सिंह जी कहा करते। तो इसलिए ये एक हमारा दिल की एक भावना को बयान किया हुआ है। जीवे मुर्शिद कामल बाहू, जय एह बूटी लाई हूँ, जिसने बूटी लाई है कि उसने मेरे पर बहुत बहुत बड़ा एहसान किया है। ये हम अभी इनकी पूरी रवायत जितनी है, एक एक रुबाई को लेके पूरा पूरा पढ़ेंगे। मेरे ख्याल 200 के करीब है। अगली लो जी। हाँ जी। हाँ जी। अल्लाह पढ़ियो हाफिज होयो, न गया हिसाबो परदाहू। बात क्या है आपका, ये बंद इसलिए हो जाता है कि मेरा ख्याल आप इसको ज्यादा यूज करते हो। इस एक टेलीफोन रखो जिसमें 1 घंटे के लिए पावर है, बती रहे। अल्लाह पढ़ियो हाफिज होयो, ना गया हिजाबो पढ़दा हूं। अल्लाह का मतलब है अल्फ का पढ़ना। अल्लाह का मतलब है उस परमात्मा के जो उसकी कलमा है उसको पढ़ते रहने। तो ये कलमा पढ़ के और कुरान शरीफ पढ़ के ये हाफिज कहते हैं, जो जुबानी याद कर लेता है। उर्दू का लफ्ज है हाफिज, हाफजा। हाफजा का मतलब है याददाश्त, जिसको हम याददाश्त कहते हैं ना, उर्दू में उसको हाफजा बोलते हैं। कहते हैं इसलिए तू जो कुरान शरीफ में लिखा है सारा कुछ पढ़ पढ़ के तू तो हाफिज साहब तो कहलाने लगा। ना गया है जाबो पर्दा हूँ, लेकिन जो तेरा पर्दा था ना, जो शर्म थी ना तेरे को, वो श, वो शर्म तेरी अभी तक तेरी तेरी तूने अपनी इज्जत नहीं रखी। तेरा जो पर्दा रखना था, जहां से तूने बचना था ना, वहां से नहीं गया तू, वहां गलत रास्ते फिर भी जाता रहा। पढ़ पढ़ आलम फाजिल होयो, तालब होयो जरदा। पढ़ पढ़ के तू अपना डिग्रियां ले ली, बीए एमए कर ली। उर्दू की डिग्री आलम फाजिल होती है। जैसे हिंदी में वो आते हैं ना, शास्त्री होती है, भूषण होता है, ऐसे 3-4 चीजें होती हैं। पंजाबी में जो बहुत पढ़ जाता है उसको ज्ञानी कहते रहते हैं। तो उर्दू में उसको उर्दू में उसको आलम फाजिल कहते हैं। पढ़ पढ़ आलम फाजिल होयो, फिर भी तालब होयो ज़रदा हूँ। तालब मैंने जो तेरे अंदर ख़ास थी ना इतना पढ़ने के बाद, वो यही थी कि पैसा कैसे इकट्ठा किया जाए। ज़र कहते हैं दौलत को। पढ़ पढ़ आलम फाजिल होयो, तालब होयो ज़रदा हूँ। तालब मैंने ख़्वाहिशमंद होना, ज़र कहते हैं दौलत को। तूने जितना पढ़ा उतना तालब हो गया। अभी आप देखो ना, आपके पास, मैं एक डॉक्टर के पास गया, वो उसको मैं बड़ा जानता था। तो मैंने कहा चल उससे तेरे का एक्स-रे पढ़ा देता हूँ। उसने एक्स-रे देखा, 10-15 मिनट उसको बोला ये है, ये है, ये है, उस बता दिया ऐसे। तो जब हम वापस जाने लगे तो बाहर उसके असिस्टेंट बैठा था, वो कहता जी 700 रुपया रख दो। तो मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने कभी सोचा नहीं था पहले, मेरे को इतनी समझ नहीं थी क्योंकि हम तो फौजी है ना, हमें समझ नहीं आती ज़्यादा। तो वो उसने 700 रुपया ले लिया एक्स-रे पढ़ के बोलने का इस तरह। अभी आप अब अभी आप एक आम आदमी को बोलो जी मेरे पेट में दर्द है, वो जल्दी बोलेगा मेरे पास से चूरन है मैं देता हूँ। फिर वो पानी भी लेगा, चूरन भी ले आएगा, आपको खिलाएगा भी, कोई पैसा नहीं लेगा। और अगर पढ़ा लिखा डॉक्टर जितना पढ़ा लिखा उतनी फीस बड़ी होएगी, इलाज नहीं करेगा। इलाज तो बाद में होना है। ये तो उसके हेलो कहने की फीस है। इसलिए कहते हैं पढ़ पढ़ आलम फाजिल होयो, तालब होयो ज़रदा हूँ। जितना भी पढ़ा उतना तू पैसे ही माँगने लग गया। हाँ जी। अल्लाह पढ़ियो हाफिज होयो, न गया हिसाबो परदाहू। पढ़ पढ़ आलिम फाजिल होयो, तालिब होयो जरदाहू।
लाख हजार किताबां पढ़िया, जालिम नफ्स न मरदा हो। कहते हैं लाख हजार किताबां पढ़िया। लाख हजार कितने हो गया? करोड़ हो गया ना? अगर तू करोड़ किताबें भी पढ़ेगा ना, जो हम पढ़ नहीं सकते, कहते हैं इतने पढ़ने के बाद भी ये जालिम मन जो है ना, ये काबू नहीं आता। पढ़ने से मन काबू नहीं आता, बेच डालने से काम नहीं बनता, किसी संस्था को ज्वाइन करने से मन काबू नहीं आता, सिर्फ जाके नाम की लाइन में बैठ जाने से नाम मन काबू नहीं आता। और ये सारे जो है ना, ये एक धोखा है सारा कुछ। लाख हजार किताबां पढ़िया, जालिम लफ्ज न मरता हो, मन काबू नहीं आता। आगे जी। बाज फकीरा कोई न मारे, ए हो चोर अंदर दाओ। ये मन जो अंदर का चोर है, चोर इसलिए बोला है कि इसके होते हुए इसकी मंशा के मुताबिक जो मन चाहता है, जो हमारे ज्ञान इंद्रिय हैं, इसकी मर्जी से सारे तरफ चोरी कर रहे हैं। हमारी आंखें चोरी चोरी किसी को देखती हैं। कई दफा हम अपने घर में बैठे हो, बाहर कोई झगड़ा हो, तो अपनी लाइट बंद कर देते हैं ताकि हम देखें, वो ना देखे। ये मन चोर है। ये आंखों से के रास्ते, कान के रास्ते, मुंह के रास्ते, हाथों के रास्ते चोरी चोरी करवाता है। इसलिए इसको जालिम चोर कहा है मन को। कहते हैं 10,000 किताबा पढ़िया, जालिम नफ्स न मरता हो। क्या ये जालिम नफ्स काबू नहीं आता। तो बाज फकीरा कोई ना मारे, फकीर उसको कहते हैं, बुल्ले शाह कहते हैं एक एक हद टप्पे से हो लिया। हद कहते हैं जब हम 9 दरवाजे क्रॉस करके सहदल पहुंचते हैं, उसको हद कहते हैं। बेहद हद टप्पे से हो लिया, बेहद टप्पे सो पीर। और जब हम उधर से जाके इसको भी क्रॉस करके त्रिकुटी में पहुंचते हैं, तो उसको पीर कहते हैं। पीर जी कहते हैं। तो हद टप्पे सो हो लिया, बेहद टप्पे सो पीर। हद बेहद दोनों टप्पे, जो उसको भी क्रॉस करके पार ब्रह्म में पहुंच जाए, तिसका नाम फकीर, उसको फकीर कहते हैं। दुनिया में मंगते को फकीर कहते हैं, लेकिन असली फकीर ये है जो परमात्मा के दरवाजे पे जाके उसकी दौलत को ले रहा होता है, उसको फकीर कहते हैं। बाज फकीरा कोई ना मारे, एहो चोर अंदर दा हो। ये अंदर का चोर है जो इंद्रियों के रास्ते दुनिया की चोरी कर रहा है और हमारे कर्म बनवा रहा है। अभी तीसरी रुबाई ले। अलिफ आद जाद नित्य बखाने, आज खुद खोया फानी हूँ। पूर्व विशाल मकाम न मंजल, ना उत जिस्म ना जाने। आज आपकी आवाज पता नहीं, मेरे को ठीक नहीं आ रही। आपकी आवाज नहीं ठीक आ रही, कुछ मतलब कुछ देखो, उसका कोई एडजस्ट करो, वाईफाई में चक्कर होगा। कहते हैं अल्फ अहद जद दिता बखाली। उर्दू के लफ्ज हैं, इसको समझना पड़ेगा। अल्फ मैंने एक होता है, अहद का मतलब भी एक होता है। अहद यहां पर कहा है परमात्मा को। तो अल्फ हे दाल अहद, अहद कहते हैं परमात्मा को, अहद कहते हैं कलमे को, अहद कहते हैं शब्द को, अहद कहते हैं उस नूर को जिसमें शब्द ही शब्द की बड़ी रोशनी है, ये ऊपर जाके मिलती है। अल्फ अहद जद दिता बिखाली, जब वो नूरानी नूर उस परमात्मा का हमें नजर आया, आज खुद होया फानी हूँ। आज खुद का मतलब है मैं अपने आप से, जो मेरी हमें थी वो खत्म हो गई। आज का मतलब है, जैसे कहते हैं आज का मतलब मेरी तरफ से, आज खुद, मैं खुद, जो मेरी मैं थी ना वो खत्म हो गई। किस वक्त? जिस वक्त अंदर का नूर प्रकट हो गया, जिस वक्त अंदर का शब्द प्रकट हो गया, फिर हमें नहीं रहती।
ये एक पहचान है। बहुत सारे लोग संतों के नजदीक रहते हैं लेकिन मैं ज्यादा करते हैं। उसका मतलब है कि अभी इनको थानेदारी मिली हुई है लेकिन इनको अभी परमार्थ नहीं मिला। नहीं तो उनका आज खुद जो है ना वो फानी माने नाश हो जाता है। जब अंदर का शब्द खुलता है, जब अंदर की नूर प्रकट होता है, तो जो उसका अपना हौमे है वो दूर हो जाती है। आगे जी। अलिफ अहद जद दितीब खाली आज खुद होया फानी हो कुर्ब विशाल मकाम न मंजल नायुत जिस्म ना जाने हो। अभी ये लफ्ज सारे उर्दू के हैं, इसमें 2-3 लफ्ज फारसी के हैं। जैसे कुर्ब, कुर्ब का मतलब है नजदीकी। कुर्ब वसाल का मतलब है उसमें मिल जाना, एक हो जाना। कुर्ब और मकाम का मतलब है जगह, मंजिल का मतलब है ठिकाना, और जिस्म का मतलब जिस्म। कहते हैं अल्फ अहद जद दित्ती बखाली, जब वो शब्द और नूरी स्वरूप वो नूर अंदर में प्रकट हो गया, कुर्ब वसाल मकाम न मंजिल, फिर जहां वो मिलते हैं वहां पर ना नजदीकी है, ना दूरी है, ना वसाल है, ना ठिकाना है, मंजिल है। फिर तो फिर तो सुर्त शब्द से मिल गई, तो वहां पर कोई ठिकाना नहीं होता, कोई नजदीकी नहीं होती, कोई विसाल वाली बात नहीं। बहुत ऊंची लाइनें हैं ये, समझे। कुर्ब विसाल मुकाम न मंजिल, ना ना वो नजदीकी में आता है, ना वो मिल जाने वाली बात है, ना वो जगह है, ना वो ठिकाना है जहां हमने पहुंचना है, ना उस जिस्म न जानी हूँ, वहां पर शरीर ही नहीं है। और ना उधर उधर जानी कहते हैं जिसको हम माशूक कह देते हैं, जिसको मिलना होता है। क्यों? कि वो तो एक हो गया ना। जब एक हो गया तो वो तो शरीर भी नहीं रहा, वो तो उसका रूप हो गया। इसलिए कुर्ब, नजदीकी, विसाल, मनाब, मुकाम, जगह, मंजिल, ठिकाना, ना उठ जिस्म न जानी हूँ, वहां ना जिस्म है और ना कोई देखने में कोई अलग चीज नजर आती है। हाँ जी, आगे। ना उठ इश्क मोहब्बत काई ना उठ कौन मकानी हो। हाँ, फिर पढ़ना जी। ना उठ इश्क मोहब्बत काई ना उठ कौन मकानी हो। देखो, इश्क और मोहब्बत क्या चीज है, उसमें दो इन्वॉल्व होते हैं। चाहे वो गुरु शिष्य हो, चाहे वो यार यार हो, चाहे वो दुनिया के बंदे हों, चाहे वो बहन भाई हों, चाहे वो बाप बेटा हो, चाहे माँ बेटा हो, वहां पर तो जब तक दो नहीं होते तब तक इश्क और मोहब्बत नहीं होती। वहां पर तो दो रहते ही नहीं। जिसको बानी में थे द्वैते एक रूप हो गयो, वो दो से एक हो गए। इसलिए ना उठ इश्क मोहब्बत काई माने बिल्कुल ही, ना उठ गौन मकानी हो, वहां पर कोई मकान भी नहीं, कोई रहने वाला भी नहीं। हाँ जी, आगे। हैनो हैन थियो सिर वदत सुबहानी हो। यहाँ पर भी फारसी के 2-3 लफ्ज आ गए हैं। एनो एन थीव से बाहू, एक उर्दू का लफ्ज है एन, एक लफ्ज है गैन। मैं बड़े आराम से ले रहा हूँ, मेरे को दौड़ने की लोड़ नहीं है कोई। ठीक है। एन एन एक लफ्ज का मतलब है, एन का मतलब है जब आप कहते हैं एन बिल्कुल फिट आ गया, कहते हैं ना क्या ये चीज ठीक आ गई, कहते हैं एन फिट आ गई। ये एन उर्दू का लफ्ज है। जब एन के ऊपर एन लिख दिया जाए, उसके ऊपर एक और एन लिख दिया जाए, 3 4 5 एन लिखते जाए, तो आप पढ़ने में कितने एन पढ़ोगे? एक ही तो पढ़ोगे। एक के ऊपर एक लगा लिखे तो एक ही रहेगा ना, दो तो नहीं होंगे। इसलिए एनो एन थीव से बाहू, जो तेरा गुरु है वही तू हो जाएगा, और तेरा गुरु शब्द है तू भी शब्द हो जाएगा।
गुरु शब्द रूप हो चुका हुआ है। तुम भी फिनाफिल शेक कर लो, फिनाफिल फिर उसको बिल्कुल मिलके एक हो जाएगा। एनो एन थीव से बाहु, जैसा तेरा गुरु है वैसा तेरे को बना लेगा। सर वहदत सुबानी हूँ, सर कहते हैं राज, ये भी फारसी का लफ्ज है, इसका मतलब है राज, सीक्रेट, असलियत, भेद। जिस वक्त तेरे को उस वहदत का, उस सुभानी, उस खूबसूरत परमात्मा का वहदत का राज पता लग गया ना, जिस वक्त तेरे को उसकी वहदत का राज पता लग गया, तुम उसमें मिलके एक हो जाएगा। गुरबाणी में कहते हैं कहने वाले तेरे रह समाये, जो तेरे को बयान करते हैं वो तो तेरे में मिल गए, वो भी तेरे को क्या बोलेंगे। ये चीज है, मैं इसको बयान करने के लिए सेपरेट बोल सकता हूँ, ये बड़ा है, छोटा है, कैसा है, गोरा है, काला है। अगर मैं उसके मिलके उससे एक होगा तो मैं क्या बयान करूंगा। उसको कहते हैं एनो एन थीव से बाहु, जैसा वो है वैसा तू हो जाएगा। सर वहद, अगर तेरे को वहदत का राज पता चल गया, उस सुबानी खुदा का, परमात्मा का, उस नूर का, तू उसमें मिलके एक हो जाएगा। ये तेरे को गुरु कर देगा। आगे चलो जी, 3 हुए। अल्लाह सही कितों से जिस दम चमकिया इश्क अबूहा हूँ। आज आपकी आवाज इतनी क्लियर आ ही नहीं रही, क्या बात है। या फोन बदली कर लो तो उन्होंने नाल गुलाटी साहब नाल हैं नहीं ठीक आ रही, हैं ठीक नहीं आ रही आवाज। ना ना ठीक नहीं आ रही। थोड़ा बेशक ऊंचा ना बोलो, थोड़ा दूर रखो या नेट रखो। पहले थे एने दिन तो बिल्कुल ठीक आवाज आती रही, आज आवाज फट रही है। फिर पढ़ दो, आज तक पढ़ दो। अल्लाह सही कितों से जिस दम चमकिया इश्क अगाहा हूँ। रात दिया दे तात खेरे करे लगा सुहा हूँ। अल्लाह सही की तो जिस दिन, उस दिन तू बिल्कुल ठीक ठिकाने आ जाएगा। अल्लाह सही की तो जिस दिन चमकिया इश्क का गुहा, चमकिया मैंने जिस वक्त, जो इश्क कहते हैं प्यार को, अगुहा मैंने उतना इश्क जिसकी हद पहुंच गई है। इसको कैसे बयान कर, इसे वैसे बयान कर सकते हैं कि दो चीजें मिल गई, उनके बीच में जाने की हवा की जगह भी नहीं रह गई। इतना प्यार हो गया, अगुआ इश्क हो गया, जैसा वो है वैसा तू हो गया। अल्लाह सही की तो जिस दिन तेरे को अल्लाह ने, परमात्मा ने बिल्कुल ठीक कर देता ना, फिर तेरे में उसमें फर्क ही नहीं रहेगा। तो फिर वो असली इश्क जो है वो चमका मारेगा। जिस वक्त तेरे को कलमे की समझ आ गई, जिस वक्त तेरे को नाम की समझ आ गई, जिस दिन तेरे को तेरी सुरत ने शब्द को समझ लिया, जिस दिन सुरत ने अपने आप को रियलाइज करके, जिसको हम कहते हैं हमारी तवज्जो ने उस परमात्मा को पा लिया, तेरे को उस वक्त तेरा असली इश्क चमक उठेगा। और वो तेरा, वो एक बड़ा अजीब मिलाप होगा। फिर उसके बाद तू एक हो जाता है। आगे, रात देहा दे, गुलाटी साहब वाले ਨੂੰ अनम्यूट कर दे और कर दे। मैं ही पढ़ देता हूँ। रात देना देहा दे ता तखीरे करे अगुहा सुआ हूँ। फिर कहते हैं, कहते हैं, पढ़ रहे हो। रात दिया दे तात खेरे करे अगुहा सुहा हूँ। वो रात दिना दे जड़े तकलीफ दुख रहे ना, वो सारे दूर हो जाएंगे। आगे चलो। अंदर पाई अंदर बालन अंदर दे विच तुंगा हूँ। अंदर पाही, पाही कहते अग नू, ये मुल्तानी बोली में पा कहते हैं अग को। अंदर पाही, अंदर बालन,
अंदर दे विच धुआं हूं, फिर तेरा सारा राज अंदर का अंदर रहेगा, फिर तू बाहर बोलेगा नहीं। क्योंकि देखो एक बात है, जिसको कहते हैं ना, जो जो थोड़ा बर्तन होता है ना, अगर उसमें पानी डाला हो डब्बे में तो ऐसे करो तो खड़कता है, अगर वो पूरा भरा हो तो उसको ऐसे हिलाओ तो खड़कता नहीं है, वजनदार हो जाता है। इसलिए सारी चीज तेरे अंदर में है। क्या क्या अंदर में है? जो इश्क की आग है वो भी तेरे अंदर में लगी हुई है, और आग लगाने वाला भी तो अंदर में बैठा हुआ है, और उस आग का आनंद लेने वाला भी तू अंदर में ही बैठा हुआ। मतलब इसका ये है, आगे चलते हैं। अंदर भाई अंदर बालन, अंदर दे विच धुआं, शारग थी रब नेड़े लगा, इश्क कीता जद सुहाऊं। जद इश्क, वो प्यार उस हद तक पहुंच जाएगा, असलियत में पहुंच जाएगा, शाहरग थी रब नेड़े लद्दा, फिर तेरे को पता लगेगा शाहरग से भी नजदीक है। शाहरग लोग कई बार गले की इस नाड़ी को शाहरग बोलते हैं, लेकिन ये शाहरग नहीं है, सुषुम्ना नाड़ी को शाहरग बोला। जो सुषुम्ना नाड़ी ना, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना, सुषुम्ना नाड़ी को शाहरग संतों की बोली में बोलते हैं। कहते हैं फिर तेरे को शाहरग भी दूर लगेगी और तेरे को रब नजदीक लगेगा, क्योंकि रब को पाने के लिए हमने नीचे की तरफ नहीं आना, हमने ऊपर की तरफ जाना है, हमने सुषुम्ना नाड़ी के अंदर जाना है। जिस वक्त से संगीत पहले पहले भजन बैठता है तो वो अपना ध्यान सुषुम्ना नाड़ी के जो एंट्री है उस पर बैठ के लगाता है, उसको आप ही पता लग जाता है अंदर क्या है। इसलिए शाह रगती रब नेड़े लद्दा, लद्दा मैंने लब्बा, इश्क कीता जद सुवा हूं, जब इश्क ने अपना जोर लगा दिया, जब इश्क ने अपना आप पर गालिब पा लिया, जब इश्क आप पर पूरी तरह गालिब हो गया, फिर तू देखेगा रब तो शारक को भी नेड़े है। अभी इतना पढ़ने के बाद, इतना समझने के बाद हम बार बार कहते हैं चलो जी उथे, चलो जी उथे खान वास्ते, उथे चलो फलानी जगह तीर्थ करने चलना है। लोग रब नू लभदे फिरदे चारों तरफ, रब आगे आगे, लोग पीछे पीछे दौड़े जाते हैं। ये ना वो दौड़ लगी है जैसे शिकारी कुत्ते होते हैं ना हिरना दे पीछे, ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਨੇ ਕੁੱਤੇ ਤੇ हिरना दे शिकारी। एक कुत्ते हैं, कुत्ते की स्पीड हिरन के साथ नहीं मिलती, हिरन तो छलांगे मार के कहीं कहीं दूर पहुंच जाता है। कुत्ता अन्ना है, और फिर भी है कुत्ता फिर भी अन्ना, शिकार करने लगा हिरन दा। इसे रब किसे ਨੂੰ नहीं मिलना, किसे ਨੂੰ नहीं मिलना। जिन्हों मिलना है उन्होंने संतों का द्वारा मिलना है। जिसको संत मिल गया समझ लो रब मिल गया, और संत ही रब होते हैं। राम संत में भेद कुछ नहीं, एक जन कही में लाख करोड़ी। वही परमात्मा होते हैं, वही गुरु होते हैं, वही रब होते हैं, वही अकाल पुरख होते हैं। ये समझना पड़ेगा। ये और वो इसको अपने जैसा बना लेते हैं। फिर पढ़ दो जिससे, अगर अब अभी आपकी आवाज थोड़ी आस्था बोलो, शायद ठीक हो जाए। अंदर भाई अंदर बालन, अंदर दे विच धुआं, शारद थी रब नेड़े लगा, इश्क कीता जद सुहाऊं। जब जब उस परमात्मा की रोशनी उसके अंदर नजर आ गई, सुहा कहते हैं वो बड़ी, देखो एक सुहा रंग बार बार कहते हैं उसको। लाली मेरे लाल की जब देखा तब लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। लाल रंग सुहागन का गिना गया, लेकिन वो लाल रंग का सुहागन का लफ्ज आया कहां से? ये सुहाग का लफ्ज जब आता है जब जो आत्मा है ना, जब वो परमात्मा से मिलती है, तो वो जो जगह है उसको त्रिकुटी कहते हैं, और उसका रंग बिल्कुल सख्त लाल है। वो पहली स्टेज है एंट्री की। तो उस आगे एक आगे ले लेंगे और अलिफ अलस्त सुनिया दिल मेरे,
जिंद भला कुबेंदी हो, उपवतन दी गालब होई, एक पल सौण न देंदी हो। हाँ, अभी कहते हैं अल्फ अलस्त सुनिया दिल मेरे, जिंद बुला बुल, बुला कुकु कुल जिंद ठीक है जिंद भला कुबेंदी हो। बुला कुकेंदी हूँ। अलस कहते हैं, एक कुरान शरीफ में आता है, ये उसकी बोली है। मैं आपको थोड़ा सा इसमें समझना पड़ेगा, थोड़ा टाइम लगता है। कहते हैं अलस कहते हैं कुरान शरीफ में, कहते हैं उसके मुताबिक क्या है, उस परमात्मा ने हुक्म दिया आत्मा को, तू जा और मैं तेरे साथ हूं, मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। तो वो कहते हैं ये तो उसने कह के भेज दिया, पर अभी हमको पूछता ही नहीं को हमको। तो कहते हैं जब उसको ख्याल आता है ना, अल्फ अलस्त सुनिया दिल मेरे, जिंद भला को कुंदी हूँ, तो जब उसने फिर उसकी आवाज आ गई कि जब मैंने कहा मैं तेरे साथ हूं तो को घबराता क्यों, मैं आऊंगा। तो कहते हैं तब मेरी जो जिंद है ना, उसको उसको बड़ी खुशी हुई। तो कहते हैं जब हुब वतन दी गालब हुई, एक पल सोनी जिंदी हूँ। फिर उसको ये पता लगा कि रब तो मेरे अंदर ही है। वो तो मेरे को कहता है मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं, तेरे को लेने आऊंगा, अगर तेरे को मैंने भेज दिया तो तुम्हारे साथ रहूंगा, तू घबराना मत। अभी जब मेरे को उसका दोबारा क्या होता है, इसको हम इस तरह से लेते हैं, जिस वक्त एक सत्संगी पूरे गुरु को मिलता है तो उसको अंदर का थोड़ा राज पता लगने लगता है। जब उसको अंदर का राज पता लगने लगता है तो उसकी कैसी हालत हो जाती है। मैं महाराज जी की बात कह रहा हूँ, उसको मेरी बात मत समझना आप, क्योंकि मेरे पास हम तो ऐसे गए गुजरे इंसान है। जब परमात्मा दया करता है तो उसको जब अंदर का थोड़ा राज मिलने लगता है ना, वो राज शब्द द्वारा मिलता है। ये नहीं कहते लाल लाइट देख ली, नीली लाइट देख ली, पीली लाइट देख ली, सिर अपनों देख लिया, ऐसे सारी ड्रामेबाजी है। नीलियां पीलियां लाइटा जी ना, ये बड़े ऑर्थोरिकल। जिस वक्त उसको शब्द का थोड़ा शब्द के साथ अलाप मिल जाती है सुर, और सुर जब शब्द को अपने साथ जोड़ के उसको अंदर का थोड़ा बहुत भी रास्ता दिखा देती है, थोड़ा सा गुरु का कृपा हो जाती है, तो उस वक्त उसको ये यकीन हो जाता है कि जिस खुदा ने मेरे को कहा था कि मैं तेरे साथ हूं, तेरे को लेने आऊंगा, तो उस खुदा का उसको गवाही मिल जाती है, अंदर में भरोसा हो जाता है कि मैंने उसको पा लिया। फिर वो कभी आए कभी ना आए, फिर वो बेशक लुकन मिट्टी खेलता रहे, पर उसको ये पता लग जाता है कि वो जो ला इलाहा इल्लल्लाह जिसको हम बोलते हैं, वो हमारे अंदर में बैठा हुआ और मैं अकेला नहीं हूं। और जिस वक्त मैं उसको याद करूंगा, वो मेरी हिफाजत के लिए उसी वक्त सामने प्रगट भी हो जाएगा। इतना यकीन वो हो जाता है जिसका शब्द प्रकट हो जाता है। इस राज को हम नहीं जानते, इस राज को संत महापुरुष जानते हैं। इसी चीज को बयान किया, अल्फ अलस्त सुनिया दिल मेरे, जिंद भला को किंदी हूँ, हुब वतन दी गालब हुई, एक पल सौण न दिंदी। हुब कहते हैं हमारे दिल खाश पैदा होगी, हुबुल वतन, हमारे अंदर एक अपने वतन को जाने की खाश पैदा होगी। वो जो शब्द है उसको सुनने के लिए ये दूर फिर तरसने लगती है, जिसको गुरबानी में कहते हैं ना कि जिसको जिस तन बानी विसर जाए,
ज्यों पक्का रोगी बिरलाए। पक्का रोगी कहते हैं कोढ़ी रोगी को, उसको पक्का रोगी बोलते हैं। जैसा एक कोढ़ी दुखी होके अपने चीखे मारता है, जिसको शब्द मिल जाता है अंदर में, अगर वो शब्द अपना थोड़े को अपना विड्रा कर ले, तो ये जो इंसान है ना, जिसने शब्द सुना था, ये ऐसे दुखी हो जाता है जैसे कोढ़ी दुखी हो जाता है। ये समझने की बातें हैं इसकी। ये बहुत, इसको मैं कल भी लूंगा, क्योंकि ये बड़ा मतलब वाला है। अल्फ अलस्त सुनिया दिल मेरे, जिंद वल्हा को कहती हूँ, हुब वतन दी गालब होई। फिर मेरे को उधर जाने का जो शौक था ना, इतना बढ़ गया कि एक पल सोना देंदी हूँ। वो जो हुब है, जो ख्वाहिश है परमात्मा को मिलने की, वो मेरे को एक पल भी सोने नहीं देती। मेरे को उसी की याद बनाए रखती है, उसकी तरफ खींचे रखती है। उसको हम दुनियावी मिसाल नहीं दे सकते। दुनियावी मिसाल देंगे तो हम सोचों में गिर जाएंगे। जैसे एक दुनिया में तो मियाँ बीवी का ही हो सकता है जब नई नई शादी होती है, उसके बाद भी उनकी भी लड़ाई होती रहती है, वो भी छोड़ दो। तो इसलिए वो ये जो है, ये एक ऐसा प्यार है जो बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। दुनिया का प्यार, उसका लेवल जो है ग्राफ नीचे जाता है, नीचे जाता है, खत्म हो जाता है, और वो दोनों भी खत्म हो जाते हैं। और ये प्यार बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, और एक अलग जिंदगी को पा लेता है। उसको कहते हैं हुब्बुल वतन। हुब्बुल वतन का मतलब दुनिया के वतन नहीं, असली वतन, जिसको बाबा सावन सिंह जी महाराज बार बार कहते थे कि एक देश साडा देश नहीं, एक साडा शरीर नहीं, असी साडा देश, असी उत्थे जाना है। जिस वक्त शब्द उसको अंदर की राह दिखाता है, उसके अंदर वो हुबल वतन पैदा हो जाती है। फिर वो शरीर में नहीं आना चाहता, और वो आना आता भी है, फिर वो, लेकिन उसका ध्यान उधर रहता है। अल्फ अलस्त सुनिया दिल मेरे, जिंद बुला को कहती हूँ, हुब हुब वतन दी गालब होई, एक पल सौन न देती हूँ। हाँ, आगे। कहर पवे इस रहज़न दुनिया, हकदार राह मरेंदी हूँ। अभी कहते हैं कह पवे इस राजन दुनिया। राजन भी फारसी का लफ्ज है। राजन मैंने लुटेरी दुनिया, ये दुनिया लुटेरी है। देखो, हम जिनसे प्यार करते हैं ये सारे लुटेरी हैं। मियाँ वासे बीवी, बीवी वासे मियाँ, लुटेरा ही है, सच्ची बात है। ये जो इसको मैं ज्यादा खतरनाक तरीके से नहीं बोलूंगा, नहीं तो इसको गाली देनी पड़ती हैं, क्योंकि ये लुटने वाले हैं। हमारे बाल बच्चे भी लूटने वाले हैं, माँ बाप भी लूटने वाले हैं, सारे एक दूसरे को लूट रहे हैं, रिश्तेदार भी लूट रहे हैं। और अगर बाहर चला जाओ तो आपको कम्युनिटी वाले लूटते हैं, और आगे चल जाओ तो आपके जितने ये नेते नूते ये लूटते हैं। पुलिस भी लूटने के लिए बनी है, जज भी लूटने के लिए बने हैं, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर भी लूटने के लिए बने हैं। ये सारे लूट रहे हैं, हमें खा रहे हैं, और बाहरले मुल्क वाले और हमें लूटने के लिए बने हैं। इसलिए इस दुनिया में मित्र तेरा कोई नहीं, संगियन में पड़ा क्यों खोवे इन ठगियन में। तो यह कहता है कहर पवे इस रहजन दुनिया, ये लुटेरी दुनिया, ये डाकू दुनिया, इन्हां नू कहर पवे, इन्हां नू कोड़ पवे, मर जान सारे। ये मतलब है, कहर का मतलब मर जान। कहर पवे इस रहजन दुनिया, हक दा राह मरेंदी हूँ। हक कहते हैं सचखंड, हक कहते हैं नाम को, हक कहते हैं परमात्मा को। जो परमात्मा के जाने का रास्ता है, वही रोक के बैठी हुई है। और जब हम ध्यान में बैठते हैं, वहां भी दुनिया आ जाती, वहां भी दुनिया के ख्याल आ जाते हैं। ये दुनिया हमें उधर भी नहीं जाने देती। इसलिए यहाँ पर बाबू साहब कहते हैं कहर पवे, कहर का मतलब है नाश हो जाए, खत्म हो जाए, सड़ मर जाए दुनिया। कहर पवे इस राजन, राजन कहता है लुटेरी दुनिया को, अकदा राम मरेंदी हूँ। सचखंड का जो अंदर का रास्ता है, उस रास्ते पे भी खड़ी होके रब का नाम ही नहीं लैन देती, जीण नहीं देती। आगे। कहर पवे इस रहज़न दुनिया, हकदार राह मरेंदी हूँ। आशिक मूल कबूल न बाहू,
ਜ਼ਾਰੂ ਜ਼ਾਰ ਰੋਂਦੀ ਹੂੰ। अभी कहते हैं जो परमात्मा के आशिक हैं, जो परमात्मा के प्यारे हैं, वो तो दुनिया उनको तो जीने ही नहीं देती, कबूल ही नहीं करती, एक्सेप्ट ही नहीं करती। अगर वो परमात्मा का प्यारा किसी के घर में चले जाए तो ऐसे लगता है उनके घर में पता नहीं कोई खामोशी होगी, जैसे कोई मर गया ਹੁੰਦਾ ना, उसे चुप कर जाते सारे कि वापस जल्दी चला जाए। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾ जो ਅਸੀਂ जोक मार रहे थे, क्योंकि वो जोक कई समय एक नॉन वेज जोक होते हैं कि कुछ आपने सारे सुने हुए हैं, कहते हैं इसलिए ये हमें दुनिया की बात ही नहीं करने देगा, ये जब बात करेगा नाम की करेगा, गुरु के करेगा, सत्संग की करेगा। इसलिए आशिक मूल बिल्कुल ही कबूल ना बाहू, बाहू दुनिया को परमात्मा के आशिक मंजूर ही नहीं है। ज़ारो ज़ार रवेंदी हूँ, और इन आशिकों को दुखी दुनिया दुखी करके वो चाहती है कि रोते रहें, मरते रहें, भूखे रहें, खाली रहें, मर जाए। दुनिया को आशिक पसंद नहीं और आशिकों को दुनिया पसंद नहीं। कि पहली लाइन में बोल दिया, कहर पवे इस रहज़न दुनिया अकदारा मरेंदी हूँ। ये दुनिया को बोल दिया, संतों ने बोल दिया, और दुनिया संतों को क्या करती है, उनको कबूल नहीं करती, ज़ारो ज़ार रवेंदी हो, उनको दुखी करती रहती है। इसलिए भगता ਅਤੇ संसारियां मेल कदे ना होए, हो ही नहीं सकता। जो शब्द का रसिया है उसको बाहर कोई चीज पसंद नहीं आएगी और उसको दुनिया वाले पसंद नहीं करेंगे। वो नफरत नहीं करता किसी से, लेकिन दुनिया उसको इस तरह से दुरकार देती है कि उसको अपने रास्ते से रोक देती है। तो आज का सत्संग हम अभी इधर ही समाप्त करते हैं, कल आगे आएंगे।